So guys, WandaVision Marvel Cinematic Universe का one of the most beloved shows रह चुका है and it was also the first ever show from Marvel Entertainment Marvel TV series और वो काफी इंटरेस्टिंग था जिसमें कॉमेडिक एलिमेंट्स, वियर्ड थोड़े एलिमेंट्स और एक्शन का भरपूर मजा था। पर उसमें से सबसे beloved कैरेक्टर निकल के जो आया था वांडा और विजन के अलावा was Agatha Harkness और उनको फाइनली अपनी खुद की सीरीज मिल चुकी है which revolves around witches things और उस सीरीज का नाम है guys, you guessed it right, Agatha All Along। एंड फाइनली उसके आज लास्ट 2 एपिसोड्स आ चुके हैं एंड हमने सारे के सारे एपिसोड देख लिए हैं और ये वीडियो होने वाला है उसी का रिव्यू और ये हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम लोग स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स एंड ये एक्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा स्पॉयलर्स एंड एंडिंग में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। So first things first guys, as always, let's discuss the plot of this thing. So सबसे पहले तो मैंने जैसा कि बोला, it is about witches road, witches trials और ये पूरा जो कॉवन वाली सिस्टम होता है वो सब बारे में थोड़ा चीजें बताता है ये शो। And the show starts from where WandaVision ended. मतलब अगर आप लोगों ने WandaVision देख रखा है तो उसके लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में हमें ये देखने को मिलता है, लास्ट सीन में तो नहीं, लास्ट सीन के थोड़ा पहले हमें देखने को मिलता है कि एगाथा को वांडा फिर से एक मैजिकल स्पेल में कास्ट कर देती है और उसको एक कैरेक्टर फिर से दे देती है और वेस्टव्यू में ही रह जाती है वो एगाथा हार्कनेस व्हेन वांडा एंड विजन बोथ मूव ऑन। ओके, तो एगाथा का हम लोग वही से देखते हैं स्टार्टिंग में कि शी इज प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ लाइक डिटेक्टिव ऑफ सॉर्ट्स, जहाँ पर वो किसी बॉडी को डिटेक्ट करना चाहती है, मतलब उसके बारे में मर्डर मिस्ट्री हो गई है वो सीन। पहले एपिसोड में ये सब दिखाते हैं अच्छी, मतलब वो ट्राई कर रही है इसको सॉल्व करने का चीजें और वहीं पर हम लोगों को रियो विडाल का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है, पहली बार टीम का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है और वो सब भी कैसे कैसे उसको मतलब उसके साथ जोड़ रहे हैं और वो हर चीज को बस वो कैरेक्टर ड्रिवन ही समझती है। बट देन एज द स्टोरी मूव्स ऑन, टीम किसी तरह उसके जो स्पेल है, वांडा का स्पेल है, उसको किसी तरह क्रैक कर लेता है आई गेस समहाउ और एगाथा को फाइनली पता चल जाता है कि भाई वो अब तक मतलब कैद थी इस कैरेक्टर में और वो अपने सारे कैरेक्टर्स उतार के बहुत ही कमाल का सीन देती है हम लोगों को और फाइनली शी बिकम्स एग्नेस से एगाथा हार्कनेस हरसेल्फ और तब शुरू होता है इसका मेन प्लॉट जो कि होता है, टीम उसे बोलता है दैट वी हैव टू गो थ्रू द विचेस रोड। बिकॉज़ विचेस रोड एक ऐसा चीज है, एक ऐसी जगह है जो कि एक विचेस के विचेस के यूनिवर्स में काफी कॉमन है शायद, या काफी एक मैजिकल सी मिस्टिकल सी जगह है जहां पर ये बोला जाता है कि समवन हु क्रॉसेस दैट रोड, उसके मन में जो भी होगा, जो विश होगी उसकी, वो पूरी हो सकती है। सो करना क्या है भाई, एगाथा को चाहिए होती है पावर्स और उसके लिए वो हर चीज करने के लिए तैयार होती है, चाहे वो किसी का मर्डर हो, चाहे वो किसी भी रोड पे टहलना हो भाई। पर उस रोड पे जाने के लिए दे हैव टू मेक अ कॉवन। अ कॉवन होता है जो कि एक विचेस का ग्रुप होता है जिसमें हम लोगों को एक ग्रीन विच चाहिए, एक पर्पल विच चाहिए, अलग अलग विचेस चाहिए, कम से कम 4 या 5 विचेस चाहिए होती है, जिसमें से हम लोग सीरीज में सेकंड एपिसोड में यही देखते हैं कि एगाथा और टीम दोनों जाकर अलग अलग विचेस को समन करते हैं, उन लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं जस्ट लाइक एवेंजर्स टीम ऑफ सॉर्ट्स और फाइनली वो लोग जाते हैं ऑन द विचेस रोड। एक्टिंग की बात करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है। एगाथा ने तो मेन कैरेक्टर प्ले किया ही किया है बट टीम भी जो है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग एक्टिंग करता है पूरे में। जब वो मतलब फर्स्ट हाफ में जैसी एक्टिंग आपको दिखेगी उसकी, पर उसकी सेकेंड हाफ में लास्ट मेरे ख्याल से 4 एपिसोड्स में जो आपको उसकी एक्टिंग दिखेगी वो एकदम अलग होगी। मेन उसका जो वो गोल होता है वो पूरा करने के लिए वो कैसे क्या कर रहा है वो बाद में ही, लास्ट में ही एक राज खुलता है, तो वो आपको देख के ही पता चलेगा। बाकी भी जो कैरेक्टर्स हैं इसमें काफी ज्यादा अच्छे रोल उन्होंने भी प्ले किए हैं और उनका भी क्या मतलब उसमें उन लोग का गोल है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, जो सेटिंग है इसकी प्लस द विचेस रोड का जो ट्रायल्स होते हैं, हर एक एपिसोड में आपको एक अलग ट्रायल देखने को मिलेगा, एक अलग घर है, एक अलग चीजें हो रही है, उसमें से क्लूज हो हैं और हाउ यू डील विद इट, वो उन लोगों को फिगर आउट करना मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगता है देखने में भाई। मैं भी ओवरऑल कहूंगी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज है ये, आपको जरूर देखनी चाहिए अगर आप मार्वल यूनिवर्स का कोई अच्छी सीरीज देखना चाहते हो। अगर WandaVision आप लोगों को पसंद आया था तो उससे मतलब उससे मिलता जुलता उससे बेटर ही मैं कहूंगा। ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग तरीके से चलती है बिकॉज इट हैज अ फॉर्मेट, इट हैज अ सेटिंग, इट हैज अ स्टोरी जो काफी ड्रिवन लगती है और जितने भी कैरेक्टर्स इसमें वो भी बहुत अच्छे से अपना रोल निभा रहे हैं, जो भी उनको करना है, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखने को मिलता है और हर एक एपिसोड में ऐसा ऐसा रिवील है जो कि और भी ज्यादा आपको इंटरेस्टेड रखता है। खासकर द फाइनल 2 एपिसोड्स
आर रियली इंटरेस्टिंग। मतलब काफी सारी ऐसी चीजें, अगर आप लोगों ने ये सब चीजें देख रखी है पहले या आप मार्वल को फॉलो करते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा शायद चीजें फिगर आउट करने में भी आसानी होगी, बट स्टिल जब वो चीजें आपके सामने आती हैं तो आपको देखने में मजा आता ही आता है भाई साहब। अब बात कर लेते हैं रेटिंग की, और इसके बाद हम स्पॉइलर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिनको ये पार्ट देखना है वो उतना ही पार्ट देखें, हाँ जी। इसके बाद स्पॉइलर डिस्कस होगा तो वो आगे बढ़ेंगे। सो कितनी रेटिंग दोगे तुम? आई वुड रेट दिस सीरीज ओवरऑल, मैं इसको मेरे हिसाब से 4 स्टार तो दे सकता हूँ गाइस। आई वुड गिव दिस सीरीज 4 स्टार। इट वाज अ गुड सीरीज, अ गुड स्टोरी लाइन, और जो थ्योरीज बन रही, जो आगे का फ्यूचर दिखाती है सीरीज हम लोगों को, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है देखने में। एज अ मार्वल कॉमिक्स फैन मैं तो ये कह सकता हूँ भाई कि जो भी कैरेक्टर्स के नाम दिए गए इसमें, जो भी दिखाए गए हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड आई वांट टू सी दीस कैरेक्टर्स मोर इन द फ्यूचर। और मैं इसको दूंगी 4.5 मुझे, क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगे। उनका लुक बहुत अच्छा था, एंड जो उनका मैजिक करने का तरीका, मतलब जो भी था, मतलब देख के रियल सा ही लग रहा था, कहीं से भी फेक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं इसको 4.5 दूंगी। अब अगर आप लोगों को स्पॉयलर्स नहीं चाहिए गाइस, सो दिस विल बी योर टाइम टू गेट अवे फ्रॉम द वीडियो, बिकॉज़ अब हम जाने वाले हैं स्पॉइलर वाली दुनिया में गाइस। यस। तो इस स्पॉइलर वाले फेज को ना हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टर वाइज, ओके, बिकॉज दैट्स द ओनली सेंसिबल वे टू डू इट। और लास्ट में जो मेजर कैरेक्टर्स अगर मैं बात करूं आपको, बाकी तो विचेस तो उनका भी स्टोरी लाइन अपनी चलती है, बट द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द होल सीरीज आर दीज 3 कैरेक्टर्स। सबसे पहली तो उसमें हो गई रियो विडाल, क्योंकि उसका कैरेक्टर जो है वो काफी मिस्टीरियस तरीके से पूरे सीरीज में दिखता है। सेकंड वन इज ऑब्वियसली टीन, बिकॉज उसका भी क्या रोल है, बिकॉज उसका भाई सिजिल लगा हुआ है मूवी में, ही कैन नॉट इवन से हिज नेम प्रॉपर्ली, मतलब वो शायद बोल रहा है पर लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, इवन हमको भी नहीं सुनाई देता है। और तो उसका भी क्या मिस्ट्री है, क्या सीन है, वो चीज है। एंड देन ऑब्वियसली देयर इज आगाथा, बिकॉज भाई उसी की सीरीज है। सो ये 3 कैरेक्टर्स हैं और हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी हैव इन स्टोर। तो सबसे पहले अगर रियो की बात करें तो रियो इज डेथ, वो हमें शुरू से देखने को मिलेगी सीरीज नहीं, वो भी आगाथा के साथ ही मिलेगी देखने को, पर हम लोग को पता नहीं चलता है कि वो उसका रोल है क्या, पर कुछ तो कुछ मिस्ट्री जैसा लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, आगाथा और उनका। फिर शुरू में तो नहीं पता चलता है, फिर लास्ट में जब वो ग्रीन विच बन के आती है तब भाई साहब एकदम अच्छा, मतलब उसको काफी ज्यादा अच्छा लुक दिया गया है, मैं तो ये कहूंगी। एंड फिर पता भी चलता है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है क्या। बेसिकली वो उसकी आगाथा की एक्स होती है, जो कि फिर आती है, और डेथ इसलिए होती है क्योंकि उसको बॉडी कलेक्ट करनी होती है, और वो हमेशा से मौजूद होती है हर जगह जहां भी डेथ हो रही होती है, तो वो हर जगह बॉडी कलेक्ट करने जाती है। और आगाथा के साथ भी इसलिए रहती है क्योंकि आगाथा सबकी पावर छीन के उनको मार देती है, एंड वो बॉडी कलेक्ट करती है। और उसको रियो विडाल के फॉर्म में दिखाया गया है, वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, मतलब उन्होंने रोल भी बहुत कमाल का प्ले किया भाई। मतलब एवरी वे शी इज इन द होल सीरीज, भले ही आपको पता ना हो कि वो डेथ है, बट उसका रोल इतना मिस्टीरियस तरीके से, उसका बोलने का तरीका था सेंसुअस था, सेक्सी था, वो सब देखने में और सुनने में भी मजा आती है। और फाइनली व्हेन द रिवील कम्स, तब भी भाई कमाल का, द ओरिजिनल ग्रीन विच, पता चलता है कि वो डेथ है। सो ये तो रहा डेथ का कैरेक्टर। यस। सेकंड कैरेक्टर है टीन का, और वो टीन हमें शुरू में जब मेरे ख्याल से सेकंड एपिसोड में या फिर फर्स्ट ही एपिसोड में हम लोग को देखने को मिल जाता है, पर हम लोग को पता नहीं चलता है कि उसका क्या है मेन मिशन। 6 या 7 एपिसोड में हम लोग को पता चलता है कि वो क्या करना चाहता है और वो है कौन। तो मेन ये खुलता है कि वो है वांडा का बेटा बिली मैक्सिमोफ, एंड उसका मिशन है अपने भाई को ढूंढना, टॉमी को ढूंढना। तो ये चीज खुलता है, एंड वो बहुत ही अमेजिंग। और मेन जब वो अपने कैरेक्टर में आता है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है। एंड मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से इस सीरीज की सबसे अच्छा वो था, मतलब सीन सबसे था, बेस्ट रिवील, सबसे बेस्ट सीन था वो, when we finally see के भाई वो क्रोन बन के आता है उसके ऊपर, and he just looks like वांडा। भाई मुझे तो वांडा की याद आ गई। तो अगर अब बात करें हम आगाथा की, तो आगाथा इस पूरे सीरीज में क्या ऑब्जेक्टिव होता है उसका, ये तो हमें नहीं पता चलता है, मे बी आगे पता चले हमें। बट वो ये इस विचेस रोड के बाद अपनी सारी पावर बैक चाहती है, एंड सारी जो विचेस होती हैं उसके साथ उनकी भी पावर चाहती है। एंड फिर ये 3 कैरेक्टर्स बचते हैं लास्ट में, जेन, बिली एंड आगाथा। एंड जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो जो जेन होती है वो तो बस फ्लाई करते हुए हम लोग को दिखती है कि वो चली गई है, जो उसको चाहिए था मेजरली उसको मिल जाता है।
बट ये बिली एंड जब एगाथा निकलते हैं तो उनके साथ आती है रियो, एंड रियो कहती है कि मुझे एक बॉडी चाहिए, चाहे एगाथा अपनी दे दे या फिर बिली की दे दे। तो एगाथा मतलब बैड विच होती ही है, तो वो यही कहती है कि हाँ तो मैंने जैसा प्रॉमिस किया था इसकी बॉडी ले जाओ, मुझे मतलब अपनी पावर चाहिए थी, वो जो मुझे मिल गई है। तो फिर इसके बाद जैसे ही वो जा रही होती है तो बिली जो होता है उसके मन में ही बात करता है कि यही तुमने निकोलस के साथ भी किया था। तो इसके बाद पता नहीं क्या होता है एगाथा को, वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है बिली के लिए। जस्ट द लास्ट सीन ऑफ द एंटायर सीरीज शोज अस कि एगाथा एक घोस्ट बन चुकी है भाई साहब। एंड बाय द वे रियो रियली हेट्स घोस्ट, क्योंकि घोस्ट को वो पकड़ नहीं सकती। तो हमें ये देखने को मिलता है कि एगाथा एक घोस्ट की तरह उसके सामने आती है बिली के। तब रिवील होता है पूरा ये सब चीजें कि बिली नहीं, ये पूरा विचेस रोड का जो भी कार्यक्रम था वो सब बनाया था खुद से। और लास्ट में हम लोग यही देखते हैं कि एगाथा विल बी एक्टिंग एज अ स्पिरिचुअल गाइड या स्पिरिट गाइड टू बिली, और वो दोनों जाते हैं आगे टॉमी को ढूंढने के लिए। अब ये टॉमी हम लोगों को कौन सी सीरीज में आगे देखने को मिलेगा, कौन सी मूवी में आगे देखने को मिलेगा, वो सब तो नहीं पता है, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू विजन क्वेस्ट, बिकॉज जहां तक थ्योरीज बन रही है देखने को यही मिल रहा है कि वांडा विजन, एगाथा ऑल अलोंग और विजन क्वेस्ट इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ लाइक अ ट्रिलॉजी थिंग। सो देखते हैं आगे क्या होता है। दैट इज ऑल द क्रक्स ऑफ द एंटायर सीरीज। हम लोग फिर से यही कहेंगे गाइस कि ये सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा मजेदार है सच में, और सबको देखनी चाहिए। हाँ, मैं ये कहूंगी कि काफी सारे क्वेश्चंस भी छोड़ दी है ये सीरीज, जो कि हम लोग को लग रहा है कि आगे सीरीज में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि अगर एगाथा मर भी गई है तो उसका क्या मतलब अभी भी ऑब्जेक्टिव क्या है, शायद वो निकोलस को वापस पाना चाहती है, क्या है आखिरकार वो देखने को एक क्वेश्चन। एंड वो टॉमी को ढूंढ पाएगा या नहीं, ये दोनों मतलब मिलके, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है। तो वो सब कब देखने को मिलेगा, ये सारे क्वेश्चंस अभी भी दिमाग में है। मजा आने वाला है गाइस जो भी को। मैं तो ये कहूंगा फोर्थ क्वेश्चन ये भी है, जेन कहाँ गई है? जेन का क्या होने वाला है गाइस, दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन। पर वो काफी इंटरेस्टिंग बिच थी और वो पावर्स उनकी वापस आ चुकी है आफ्टर निकलने के बाद से, जो भी वो था भाई। और मे बी वो कैरेक्टर हम लोगों को आगे देखने को मिले या ना मिले, बट आई एम श्योर कि बिली और वांडा कह रहा हूँ यार, एगाथा का कैरेक्टर तो हम लोगों को जरूर देखने को मिलने वाला है। बट थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी रह जाता है दिमाग में शुरू से ही कि क्या वांडा सच में डेड हो गई है गाइस? बिकॉज देयर इज आल्सो अ डायलॉग सीन, एक सीन होता है प्रॉपर जहाँ पर एक कैरेक्टर एगाथा से पूछता है कि इज शी रियली डेड, और शी सेज मे बी, नो, यस। तो भाई थोड़ा सा दिल में एक चमक तो जगती है कि यार वो जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस लास्ट में देखा था ना, वी हैवंट सीन अ बॉडी। तो भाई वांडा को ऐसे मारना इज नॉट रियली गुड, तो हमें लगता है कि शायद वो भी देखने को मिल सकती है। सो दैट वाज अ रिव्यू फॉर टुडे गाइस। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट आई वुड से कि आप लोगों को पसंद आए शायद ये वीडियो। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।